तो करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें कहा गया है कि इक्वल टार्क्स एक्ट्स ऑन डिस्क ए एंड बी ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम इनिशियली बोथ बीइंग एट रेस्ट at a later instant the linear speed of the point on the ring A and another point on the ring B are VA and VB respectively. We have चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनको हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही। तो देखिए, हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको कि एक डिस्क है जिसका रेडियस आर है, दूसरे का 4r है। तो वहाँ पर इनर्शिया हम लोगों ने पता किया था कि आई ए की वैल्यू जो है, जो आई बी यानी इस बी वाले का इनर्शिया पहले वाले इनर्शिया का 64 टाइम्स आता था। ये लास्ट हम लोगों ने जो किया था प्रॉब्लम, उसमें ये चीज़ थी। अब यहाँ पर इनर्शिया का रिलेशन हमको दिया गया है। अब क्वेश्चन बोला कि दोनों पर इक्वल टॉर्क लगाया गया है, इनिशियली रेस्ट में थे, तो टॉर्क जब दोनों पे लगाया गया है इक्वल, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है आई इंटू अल्फा। तो आई ए इंटू अल्फा ए इज इक्वल टू आई बी इंटू अल्फा बी। यहाँ से अगर आई बी की वैल्यू हम पुट कर दें 64 टाइम्स ऑफ आई ए, तो आई ए दोनों तरफ से कैंसल आउट हो जाएगा, यानी अल्फ़ा में रिलेशन हमको पता चल जाएगा कि अल्फ़ा ए इज इक्वल टू 64 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा बी। ये रिलेशन हमको पता चल गया। इस रिलेशन की मदद से हम यहाँ पर ओमेगा का रिलेशन निकाल सकते हैं। ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा इंटू टी, ये ए के लिए है। इसी तरह से दूसरे वाले के लिए हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बी इंटू टी। चूँकि मैंने यहाँ ओमेगा नॉट ए नहीं लिखा क्योंकि दोनों को स्टार्टिंग में उनकी स्पीड जो है रेस्ट से ली गई थी, तो ये अपने आप 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा अल्फ़ा ए टी और अल्फ़ा बी इंटू टी। अब चूंकि अल्फ़ा ए हम लोग निकाल चुके हैं, तो 64 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा बी इंटू टी, और ये आ जाएगा अल्फ़ा बी इंटू टी। टी दोनों में कॉमन रहेगा, सेम इंस्टेंट में ऐसा किया गया है। तो यहाँ से इसका रिलेशन आ जाएगा, अगर हम डिवाइड कर दें इसको, तो ओमेगा ए अपॉन ओमेगा बी इज इक्वल टू 6, ये कैंसिल हो जाएगा, 64 अपॉन 1 आ जाएगा, यानी कुल मिलाकर के ये आ जाएगा ओमेगा ए इज इक्वल टू 64 टाइम्स ऑफ ओमेगा बी। ये रिलेशन हमें मिलेगा। अब चूंकि लीनियर स्पीड पूछ रहा है किसी भी पॉइंट का, तो किसी भी पॉइंट का लीनियर स्पीड हम मान लें वी ए है यहाँ, और इसका हम मान लें वी बी है। तो v का फॉर्मूला होता है वी ए इज इक्वल टू आर ओमेगा ए। दूसरे वाले का क्या होगा, वी बी, और वहाँ पर रेडियस 4 टाइम्स है, 4r ओमेगा बी। तो अगर हम देखें वी ए, तो ओमेगा ए की वैल्यू हो जाएगा r इंटू 64 टाइम्स ऑफ ओमेगा बी, और यहाँ वी बी का क्या हो जाएगा 4r ओमेगा बी। अगर दोनों में रिलेशन देखते हैं तो देखिए ये 64 टाइम्स है r ओमेगा बी, और ये 4 टाइम्स है 4r ओमेगा बी। तो दोनों में बड़ा कौन है, वी ए बड़ा है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन होगा पहला वी ए इज ग्रेटर देन बी बी। ये ए ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा, क्योंकि इसमें वी ए की वैल्यू ज़्यादा निकल रही थी। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं।